हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। लास्ट संडे जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर ये जो हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है, हमें इस रेड कैंडल के हाई और लो के लेवल पे नजर रखनी है। अगर हमें इस रेड कैंडल का हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है, और अगर हमें इस रेड कैंडल का लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिला? इस हफ्ते निफ्टी ने अपनी इस रेड कैंडल के हाई के लेवल को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा, जिसका मतलब क्या होता है कि निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से और भी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है और शायद निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो इसलिए अगर हम वीकली चार्ट्स के बेसिस पे देखते हैं तो वीकली चार्ट्स के बेसिस पे जो हमारा निफ्टी के अंदर व्यू निकल कर आता है वो पॉजिटिव ही निकल कर आता है, बुलिश ही निकल कर आता है। लेकिन अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। यहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर एक हैमर कैंडल देखने को मिली। अब हैमर कैंडल जो होती है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, जो कि अगर हमें बॉटम में देखने को मिले तो वहां से तेजी के चांसेस होते हैं और अगर टॉप पर देखने को मिले तो वहां से सेलिंग के चांसेस होते हैं। अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर पहले आधे घंटे में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद लोअर लेवल्स पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और पूरे ट्रेडिंग सेशन फिर धीरे धीरे करके रिकवरी शो करी। लेकिन आखिरी के 15 मिनट में निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग लेवल्स के पास से ही एक बार फिर से सेलिंग देखने को मिली। अब अगर हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर डबल टॉप देखने को मिल रहा है। पहला टॉप तो हमें ओपनिंग में ही देखने को मिला पहले 15 मिनट में, और दूसरा टॉप हमें क्लोजिंग में देखने को मिला आखिरी के 15 मिनट में। अब निफ्टी जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रही है। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें डबल टॉप देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर हमें लास्ट वीक की जो नेगेटिव कैंडल है उसका हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। अगर हम इस पूरे एनालिसिस का एक कंक्लूजन निकालें तो वो ये निकल कर आता है कि लॉन्ग रन में हमें निफ्टी के अंदर जो व्यू है हमारा वो बुलिश ही है। लॉन्ग रन में निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, तो हमें शॉर्ट टर्म में निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रही है और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हमें यह बता रहा है कि निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल्स पर कॉशियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए। इसलिए निफ्टी के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी का जो व्यू है वो हमारा पॉजिटिव ही है, बुलिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल्स पर कॉशियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर अब हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इन डबल टॉप के लेवल के ऊपर, यानी कि 18,535 के लेवल के ऊपर। जब तक निफ्टी 18,535 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देती और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो नहीं कर देती, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर हमें ये डबल टॉप का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगी, और अगर लाइफ टाइम हाई का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 18,450 के लेवल के नीचे। उसके पीछे का रीजन क्या है
निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब पहले आधे घंटे में सेलिंग शो करी थी, तो निफ्टी ने अपने 18,450 के इन लेवल्स के पास ही सपोर्ट लिया और यहां से रिकवरी शो करी। तो इसलिए 18,450 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,450 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 18,325 के ये लेवल्स। और 18,325 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हम सबसे पहले बात करते हैं इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट तो हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट संडे जो मैंने मार्केट एनालिसिस के अंदर वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर सिर्फ एक चीज बोली थी कि वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें 41,850 के लेवल्स के ऊपर ही नजर रखनी है। अगर 41,850 का ये लेवल निफ्टी बैंक ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो ही हम निफ्टी बैंक के अंदर कॉशियस होंगे, अदरवाइज नहीं। जब तक निफ्टी बैंक 41,850 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक निफ्टी बैंक के अंदर जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव ही है, बुलिश ही है, ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 41,850 के नीचे अगर निफ्टी बैंक ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर कॉशियस होने की जरूरत है, उससे पहले नहीं। अगर हम बात करें इसके डेली चार्ट के बारे में, तो निफ्टी बैंक का डेली चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिली थी। अब स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है वो भी हमारी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल ही होती है, जो कि अगर बॉटम पे देखने को मिले तो हमें वहां से तेजी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, और अगर हमें टॉप पे देखने को मिले तो वहां से सेलिंग के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें टॉप पे देखने को मिली है, तो फिर यहां से हमें एक सेलिंग के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक के अंदर जो हमें ओपनिंग देखने को मिली थी वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर हमें फर्स्ट हाफ में निफ्टी बैंक के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, और फिर सेकेंड हाफ में निफ्टी बैंक जो है वो लोअर लेवल्स के पास ही कंसोलिडेट करता रहा। अगर हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी बैंक के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये जो है ये हमारा है लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा हेड, और ये कंसोलिडेशन हमारे राइट शोल्डर की तरह काम कर रही है। अब निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, और दोनों ही हमें टॉप पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें शॉर्ट टर्म में कॉशियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, व्यू हमारा बुलिश है। लेकिन अगर हम डेली और 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी कॉशियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक के डेली और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जिस तरीके की इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक के अंदर भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक के अंदर हमारी आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो निफ्टी बैंक के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी बैंक इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो ही हम निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स, और अगर ये लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स एक बार फिर से ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर 43,500 तक के राउंड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी बैंक के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के नीचे, यानी कि 42,850 के लेवल के नीचे। 42,850 का लेवल अगर निफ्टी बैंक ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो ही हम निफ्टी बैंक के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। उसका पीछे का रीजन क्या है? थर्सडे वाले दिन निफ्टी बैंक ने अपने इसी 42,850 के लेवल्स के पास बहुत वक्त तक कंसोलिडेशन शो की थी,
और लास्ट फ्राइडे यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी बैंक ने सेकंड हाफ में जो कंसोलिडेशन शो की है वो 42,850 के इन्हीं स्विंग हाइस के लेवल्स के पास शो की है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो 42,850 का लेवल है ये निफ्टी बैंक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर 42,850 का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएगा वो होगा 42,625 का ये लेवल। और अगर 42,625 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें इसके अंदर 42,500 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 42,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी और सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।